हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। रात में गाइस जिसने भी क्रिप्टो मार्केट का हाल देखा होगा वो या तो रात भर सोया नहीं होगा, और अगर सोया भी होगा तो मेरी तरह ही उसका हाल हुआ होगा कि सपने में भी जो था बिटकॉइन का चार्ट और जो क्रिप्टो करेंसी है वही यहाँ पे चल रही थी। तो क्या हुआ एग्जैक्टली सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को टेलीग्राम और ट्विटर पे रात में ही शेयर कर दी थी, और हम लोग इस चीज़ के बारे में कई दिनों से बात भी यहाँ पे कर देते। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी करे कि मार्केट इसलिए गिर रहा है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव बोलता हूँ। गाइस नेगेटिव नहीं है, जो दिख रहा है, जो चार्ट्स बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है वो बात करते हैं। क्या लोगों को जो लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब पे कमेंट भी पढ़े हैं जिनका था कि क्रिप्टो मार्केट अब खत्म हो जाएगा। एक यूज़र ने तो यहाँ तक बोल दिया कि चैनल अनसब्सक्राइब कर दें क्योंकि अब क्रिप्टो मार्केट खत्म होने वाला है। तो क्या है, क्या सच में खत्म होने वाला है? सब चीज़ों के बारे में तसल्ली से आराम से बात जो है यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्या हुआ एक एक करके मार्केट के बारे में एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सबसे बड़ी जो मार्केट कैप है वो अभी यहाँ पे 8 बिलियन के नियर अबाउट आती हुई जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। 800 बिलियन के नियर अबाउट। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत दिन बाद 3 की सीरीज में यहाँ पे गया है। मेन चीज़ है ये चीज़ जो अभी हमें सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिटकॉइन तकरीबन 8% डाउन और इथीरियम 7.5% डाउन जो है यहाँ पे दिखाई हमें फिलहाल के लिए दिया है। क्या हुआ है, क्या रीज़न है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ट्स में आते हैं। सिल्वर गेट, कल भी मैंने इसी चीज़ के बारे में बात करी थी और कई दिनों से ये चीज़ चल रही है कि सिल्वर गेट का इम्पैक्ट मार्केट में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रिप्टो तो छोड़िए आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस का मार्केट भी कल डाउन हुआ है। S&P 500 1.85% और नैस्डैक 2% डाउन है। यहाँ पे इनका 2% डाउन होने का मतलब है बिटकॉइन का 7 से 8% डाउन होना ही है। ये है यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिल्वर गेट की वजह से यूएस का मार्केट डाउन हुआ, पर एक इम्पैक्ट उस चीज़ का भी पड़ा है, क्योंकि सिल्वर गेट की वजह से जो यूएस का फाइनेंस सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उस तक पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। सिल्वर गेट का फट जो था यहाँ पे चल ही रहा था। एक और न्यूज़ जो मैंने कल आपसे शेयर करी थी, यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ के बारे में भी फालतू की बातें कर देते कि यूएस गवर्नमेंट 1 बिलियन के बीटीसी 51,000 बीटीसी इधर से उधर वॉलेट में क्यों ट्रांसफर कर दी है। वो प्रेशर एक यहाँ पे बना, और उसके बाद हुई जो एक्चुअल में चीज़ आई यहाँ पे। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, सारी चीज़ें यूएस से रिलेटेड है यहाँ पे जो हुई यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनका बोलना है यहाँ पे कि क्रिप्टो के ऊपर वॉश सेल रूल जो है हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर दें। इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि हम लोग इस चीज़ को प्रपोज कर दें टैक्स पर्पस के लिए। इसमें बेसिकली होता है जो ट्रेडर होते हैं वो सेल जब भी करते हैं, अब जो उन्होंने ट्रेड लिया उसको, उसके इमीडिएट बाद वो डिजिटल एसेट्स जो है बाई कर सकते हैं टैक्स पर्पज से। और इसके बाद आई अगली कहानी, जहाँ पे अगेन बाइडेन ने प्रपोज किया यहाँ पे 30% टैक्स को ऑन क्रिप्टो माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज। मतलब माइनिंग को लेकर प्रॉब्लम आई, पर जो सबसे बड़ा जिस न्यूज़ ने इम्पैक्ट करा वो आई न्यूज़ यहाँ पे दो निकल के। एक तो यूएस का मार्केट जो डाउन हुआ, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो इम्पैक्ट कर ही रही है यहाँ पे। पर इसके बाद आए फेड पॉवल, हमारे जो पॉवल ने भी बोली यहाँ पे, पुरानी जो चीज़ है ये 7 तारीख का है, पर ये चीज़ें हम धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रही हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट रेट को लेके इन्होंने चीज़ बोली थी यहाँ पे कि भाई इंटरेस्ट रेट हमें फिर से बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद हुई जो नाइट में कल जो सबसे बड़ा अपडेट आया वो आया KuCoin को लेके। और KuCoin आप जानते हैं, अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करेंगे तो टॉप 5 एक्सचेंजेस में से आता है, इवन मैं बोलूँ टॉप 3 एक्सचेंजेस में से आता है KuCoin। उसके ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ। अब अटैक कहाँ पे हुआ, यूएस की तरफ से हुआ। तो KuCoin के अगेंस्ट में लॉसूट का जो केस है वो यहाँ पे अनाउंस किया गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन जो है वो ये बोला गया है कि ईथर जो है वो सिक्योरिटी है और ईथर KuCoin के ऊपर ट्रेड होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि KuCoin का यूएस से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये कहाँ से लॉसूट आ गया, यूएस से क्यों आ रहा है, क्या एसईसी कर रही है, कौन कर रहा है, पता नहीं फिलहाल ये। पर ये इंटरेस्टिंग चीजें, ये सारी की सारी जब चीज़ें नाइट में आई हैं एक साथ, और ये न्यूज़ था जिसने एक्चुअल में बीटीसी के प्राइस को हमें खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे गिराया। मैं एक बार अब थोड़ा सा
ये जो चार्ट है इसे जूम करता हूँ क्योंकि ये अब इम्पॉर्टेंट है, अब समझना यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ से हम लोग जो थे धीरे धीरे गिरना शुरू हुए। ये वो वाली कैंडल थी, ये वाली आपकी 1:30 बजे वाली, जब ये KuCoin वाली न्यूज़ आई, और जब ये आई तो जप करके हम लोग फ्री फॉल हुआ हमारा, और एक 20,000 के नियर अबाउट, ये मैंने कल नाइट में बनाया था, ये पहले हमारे चार्ट में नहीं था। 20,000 के नियर अबाउट हमें जो है सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला, और हम लोग नीचे भी गए हैं, इवन 19,800 के लेवल को भी हम लोगों ने टच यहाँ पे करा है। टेलीग्राम पे जो चीज़ें चल रही थी वो मैं आपको बता ही रहा था, और ये हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, ये यहाँ से जो ब्रेक हो रहा था, पर हाँ ये उम्मीद थी कि ये लेवल हमें बचा लेंगे, नीचे गिरेगा पर ये लेवल हमें बचा लेंगे, पर फिलहाल इनमें से कोई भी लेवल जो था हमें यहाँ पे नहीं बचा पाया। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडेशन की, तो ज़बरदस्त तरीके से लिक्विडेशन हुआ है। पिछले 24 घंटे में 300 मिलियन का लॉन्ग जो है वो लिक्विडेट यहाँ पे हुआ है। तो ये कुछ रीज़न थे मार्केट के डाउन होने के। एक और चीज़ मुझे कल देखने को मिली इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये चीज़ नोट करी है, KuCoin के ऊपर HT हॉबी ग्लोबल का जो टोकन था वो 74% गिरा है। ये देख रहे हैं आप, ये एक दिन का कैंडल है, ये गिरा, इसके बाद ऊपर हो गया। तो मुझे लगा यार ये क्या KuCoin की न्यूज़ के बाद ये कुछ हुआ है। तो जब इसके बाद मैं गया यहाँ पे crypto.com पे इसी चीज़ को देखने के लिए, तो आप वहाँ देखिएगा वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे तो इसके प्राइस ने, ओह गलत हमने कर दिया, प्राइस रेंज पे आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे तो 60% के करीब देखने को मिला। ओवरऑल हर जगह पे जो HT टोकन था उसका प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिखा। 90% तक टोकन जो था यहाँ पे HT टोकन डाउन हुआ, और उसके बाद KuCoin ने यहाँ पे HT टोकन का जो डिपॉजिट था वो तक यहाँ पे क्लोज कर दिया। पहले ये KuCoin का फट लगा पर ऐसा नहीं हुआ, हर जगह पे ही HT टोकन गिरा है। अब इसके पीछे के भी अनोखे रीज़न है जो जिनका कोई सर पैर नहीं है यहाँ पे। तो अलग अजीबोगरीब चीज़ें जो है फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में। डेटा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनटू द ब्लॉक की तरफ से, तो 49% एड्रेसेस अभी भी ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है, 9% जो एड्रेसेस हैं वो बिल्कुल लाइन पे हैं अभी, और 41 एड्रेसेस ऐसे हैं जिनको नुकसान है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा नंबर उतना मार्केट के लिए जो है एक पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि ये लेवल बहुत छोटा है रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए सॉरी, तो ये अपना मजबूत लेवल यहाँ पे आ जाता है। अब एक बार चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में ना गाइस इमीडिएटली तो हमारे पास यही वाला सपोर्ट है जो 20,000 वाला है, पर अभी ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रही है 18,500 से 18,900 के बीच वाला, ये लेवल अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, MTGOX के बारे में भी ट्विटर पे मैंने डाल दिया था कल, उन्होंने जो डेट थी उसको जो है फिलहाल के लिए पुश कर दिया है यहाँ पे। एक थोड़े दिन की जो रिलीफ है वो यहाँ पे एटलीस्ट है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। सिल्वर गेट का ये इशू हुआ, US के जो सेल वाला प्रेशर है वो आया BTC के ऊपर, MTGOX का तो चल ही रहा है, डेट पुश जरूर हुई है उसकी। बाइडन यहाँ से आ गए, वो बोलने लगे, US की तरफ से इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होने लगी, और जो सब पे कील जो ठोका ना इन सब चीज़ों ने, वो ठोका यहाँ पे KuCoin के न्यूज़ अपडेट, और मार्केट को फ्री फॉल क्रैश जो था यहाँ पे हुआ। अच्छा, क्या बाय कर रहे हैं? मैंने यार कल 5 इनफैक्ट स्पॉट बाय करे हैं मैंने यहाँ पे, और मार्केट अभी दिख रहा है और नीचे जा सकता है, तो मैंने इस लेवल पे बाय करें। कई बार हमें मार्केट लगता है नीचे जाए पर वो रिकवरी ले लेता है, तो मैंने एक सेफ साइड के लिए छोटू सा अमाउंट लगाया है यहाँ पे। क्या क्या बाय करा है मैं आपको वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मैंने मैटिक उठाया है, मैंने सोल उठाया है, मैंने फ्लोकी उठाया है, इसके अलावा OP उठाया और ऐप उठाया। मैंने ये 5 मैंने उठाए, और अगेन छोटू क्वांटिटी में उठाए हैं। अगर नीचे आएगा तो फिर इसको जो है एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे। डॉज आप लोगों को याद होगा, जो हमने खरीदा था एक बार 50,000 डॉज, 51,000 डॉज, उसको मैं फिर से एक बार एवरेज आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा नीचे जाता हुआ मुझे दिखाई देता है, अगर ये वाले लेवल को हम लोग टच करते हैं तो मैं यहाँ पे करूँगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो चीज़ें जो हैं, इतनी सब चीज़ें एक साथ आई हैं, उनकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल और नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है। अगेन कोई क्रिप्टो मार्केट ख़त्म नहीं है यहाँ पे, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। एक यूज़र ने बहुत अच्छा मुझे ट्विटर पे रिवर्ट किया था कि यार 2014 से हम लोग देख रहे हैं,
2018-19 का कोई उन्होंने टाइम बोला था कि यार वो टाइम पे बिटकॉइन जो था वो 3,000 पे था, फिर बढ़ गया, ये लाइफ है और ये चलता है। तो बिल्कुल सही चीज़ उन्होंने वहाँ पे बोली। ज़्यादा मुझे नहीं लगता परेशान होने वाली बात है, एक टाइम है, नेगेटिविटी की अपडेट सारी हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगी, उसके बाद फिर से बिटकॉइन जो है रिकवर हो जाएगा। पर हाँ, एक टाइम भी उसको लग सकता है यहाँ से अभी हल्का फुल्का रिकवरी के लिए। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट, मॉर्निंग में जो चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट मुझे मिलेंगे बात करनी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे। और कुछ अगर अपडेट कुछ आया जिसके लिए लगा कि वीडियो बनाना है तो डेफिनेटली एक दूसरे वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज़ गाइस, मॉर्निंग का जो ये वीडियो था ना, ये एक्चुअली बनने वाला था क्रिप्टो जीपीटी के बारे में, पर ये न्यूज़ आ गई तो वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं करा है। उसको देखेंगे दिन में, कभी हमें लगा तो तब हम लोग उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे या फिर उसके बारे में बात करेंगे। अपडेट भी नहीं वीडियो में कर सकता वो अब, क्योंकि उसका जो डेटा है वो जब तक आप देखेंगे तो पुराना हो जाएगा। मैं फिर से बना के उसको दोबारा अपडेट कर दूंगा अगर लगा कि हमें उसे बनाना चाहिए। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट। आप लोगों का कुछ ओपिनियन है, कुछ बताना चाहते हैं, वो जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के ऊपर बताइएगा। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।